अभी दिल्ली चुनाव की जीत का हनीमून पीरियड भी खत्म नहीं हुआ था कि उससे पहले ही भाजपा पर जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले खबर आई कि एलन मस्क जो डोज के मुखिया हैं, डोज एक संस्था है जिसे ये भार दिया गया कि वो अमेरिकी सरकार के खर्चे को कम कर सके। और सबसे पहले एलन मस्क ने जो है भारत को दिया जाने वाला जो है खर्चा वोटर टर्नआउट के लिए उसको कम करने की बात कही। लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ये पैसे कई देशों में भेजती है और पहले ये कहा गया कि इस जो है खर्चे को ख़त्म किया गया। उसके बाद जो है भाजपा हमलावर हो गई कांग्रेस के ऊपर कि जो कांग्रेस जो है पैसे लेती है। लेकिन ये कहानी फिर घूम गई कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि 21 मिलियन डॉलर जो है उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिए हैं। और इस बात को लेकर कांग्रेस जो है अब बीजेपी पर हमलावर है और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर और साथ ही साथ आरएसएस पर। साफ साफ कहना है कांग्रेस का कि क्या देश की लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रणाली को ध्वस्त करने के लिए आरएसएस बाहर से पैसे लेता है। लगातार ऐसी खबरें आ रही है जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन डॉलर की जो है मदद की है वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए। उसको लेकर कांग्रेस ने पीसी की, उसमें पवन खेड़ा अब जो है सरकार से चाहती है कि वो एक श्वेत पत्र लाए कि आखिर सरकार क्या कर रही है। जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये आरोप लगाया है उसके बाद से सारे विपक्षी दल जो हैं वो भाजपा के ऊपर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस के पवन खेड़ा साफ साफ पूछ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में जो वोटर टर्न आउट होता है शाम के 5 बजे अचानक से वोटर परसेंटेज बढ़ जाता है, क्या ये उसी पैसे से होता है। लगातार पवन खेड़ा जो है बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे ये आरोप लगाया और ये कहा कि उन्होंने 21 मिलियन डॉलर जो है अपने मित्र नरेंद्र मोदी को भेजे हैं। इस बात को लेकर अब कई दल उनसे सवाल कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 2012-13 में पहली खेप यूएस एड ने दी थी और उस समय की वो हालात बताते हैं पवन खेड़ा ये बताते हैं कि 2012-13 में कैसे आरएसएस जो है बाहर से पैसे लेके भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने के लिए काम कर रहा था। वो ये भी बताते हैं कि उस समय एक आदमी राजनीति में पैठ जमाना चाहता था, अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल को आरएसएस मदद कर रहा था। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी उस समय आडवाणी के खिलाफ जो है उनको हटा करके खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है चेहरा बनना चाहते थे प्रधानमंत्री पद के लिए। तो ये सारी बातें जो है कांग्रेस कह रही है और साथ साथ ये बात भी पूछ रही है कि 2021 से 24 के बीच में 650 मिलियन डॉलर आए हैं, तो वो कहां गए हैं। आखिर संस्थाएं क्या कर रही थी। बाहर से अगर पैसा आ रहा था तो कैसे क्या हो रहा था। बांग्लादेश में भी पैसे आए तो क्या उसका असर भारत पे नहीं आता, ये किसी भी एजेंसी को कैसे पता नहीं चला। और भारत में पैसे आए, उस पैसे का क्या हुआ। तो इस बात के लिए जो है पवन खेड़ा और कांग्रेस जो है पूरी तरह से भाजपा पे हमलावर है। साफ साफ कह रही है कि 1960 के दौरान जो है सीआईए एजेंट एक किताब लिखता है जिसमें वो इस बात का जिक्र करता है कि आरएसएस को पैसे भेजे जाते थे। साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज की हत्या की प्लानिंग चल रही थी। तो ये सारी बातें जो है कांग्रेस अब जो है हमलावर होकर भाजपा से पूछ रही है कि अभी तक जो, और सारे वो पत्रकारों की बात कर रहे हैं कि कल तक जो कांग्रेस पे हमलावर थे कि आखिर कांग्रेस पैसा लेती है अपने यहाँ के निर्वाचन को, यहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने के लिए, ये कांग्रेस पे आरोप लग रहा था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे कहा कि 21 मिलियन डॉलर की राशि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दी है, उसके बाद से संघीय पत्रकारों को साफ सूंघ गया है। कहीं भी किसी भी खबर में यह चर्चा नहीं चल रही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पैसे भेजे उन पैसों का क्या हुआ। लेकिन कांग्रेस है कि वो पीछा नहीं छोड़ रही है। वो सरकार से कह रही है कि श्वेत पत्र लाया जाए और सीधे सीधे जनता को बताया जाए कि आखिर यूएस एड के पैसे के द्वारा क्या हुआ है। 2012-13 से लेकर जो है अभी तक है कि न जाने कितने लाखों डॉलर आ चुके हैं। 2021 से 24 के बीच में 650 मिलियन डॉलर आए हैं और सीधे सीधे 21 मिलियन डॉलर देने की बात जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की करते हैं। लेकिन अब इस बात पे ना ही कोई चर्चा चल रही है, ना ही कोई बातचीत चल रही है। अब जो है भाजपा को साफ सूंघ गया है कि आखिर वो क्या करे। अभी तक तो लगातार जो है संघीय पत्रकार इस बात को लेकर खबर दिखा रहे थे कि कांग्रेस जो है वो बाहर से पैसे लेती है, आखिर वो किसको चुनाव जितवाना चाहती थी, किनको हटवाना चाहती थी। इस बात को लेकर तमाम
तमाम मीडिया में खबरें आई, लेकिन जैसे ही ये खबर आई उसके बाद से सारे पत्रकारों को साफ सूंघ गया है। इस बात को लेकर लगातार सोशल साइट्स पे जो है खबरें चल रही है कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के इस आरोप के बाद से जो है भाजपा अब बैकफुट पे है। आने वाले समय में क्या होगा हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इतना ही। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।